हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी एवं पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, किस मूवमेंट में पैर के तलवे शरीर की मध्य रेखा से दूर जाते हैं? तो ये किसमें जाते हैं? प्रोनेशन, सुपिनेशन, इवर्शन या इन्वर्शन। तो राइट आंसर आपका रिलेट कर जाएगा सी ऑप्शन के साथ में, इवर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मूवमेंट में पैर के तलवे शरीर की मध्य रेखा की तरफ आते हैं? तो किसमें आते हैं? तो ये आते हैं इन्वर्शन में। राइट आंसर डी ऑप्शन के साथ होगा, सही हो जाएगा। और इसके पहले का जो क्वेश्चन था, किस मूवमेंट में पैर के तलवे शरीर की मध्य रेखा से दूर जाते हैं? अगर दूर पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा इवर्शन, और अगर पूछा जाएगा शरीर की मध्य रेखा की तरफ आते हैं तो इन्वर्सन हो जाएगा। ठीक, यानी ये पास हो जाएगा। पास के लिए इन्वर्सन और दूर के लिए इवर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाई की जोड़ को बनाने में कौन सी हड्डी सहायक है? तो कलाई के जोड़ को बनाने में कौन सी हड्डी सहायक होती है? ह्यूमरस, रेडियस और उल्ना, रेडियस, उल्ना और कार्पलस, ह्यूमरस, उल्ना और इलियम, या उपरोक्त कोई भी नहीं। तो ये जो होती है सहायक, ये होती है रेडियस, उल्मा और कार्पलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहनी के जोड़ को कौन सी हड्डियां मिलकर बनाती हैं? तो कोहनी के जोड़ को कौन सी हड्डियां मिलकर बनाती हैं? रेडियो, उल्ना या और कार्पलस, ह्यूमरस, रेडियस और मेटाकार्पलस, ह्यूमरस, रेडियस और कार्पलस, ह्यूमरस, रेडियस और उल्ना। तो 104 का राइट आंसर आपका रिलेट कर जाएगा डी ऑप्शन के साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं, कंधे के जोड़ में कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं? तो कंधे के जोड़ में जो हड्डी पाई जाती है ये होती है ह्यूमरस, स्कैपुला और क्लेविकल। तो इसमें कौन सी पाई जाती है कंधे के जोड़ में? ह्यूमरस, स्कैपुला और क्लेविकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 106, एक सक्रिय मांसपेशी की गति जब वह भार के दौरान लंबी होती है, यह मूवमेंट कहलाती है। यह मूवमेंट कौन सी कहलाती है? एक केंद्रीय संकुचन यानी कंसंट्रेट कंस्ट्रक्शन, उत्केंद्र संकुचन यानी एक्सेंट्रिक कंस्ट्रक्शन, और यह आइसोमेट्रिक संकुचन है, उपरोक्त कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका रिलेट करेगा बी ऑप्शन के साथ में, उत्केंद्र संकुचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोस्केलेटन अंदरूनी कंकाल में शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? केवल हड्डियां, त्वचा, बाल और नाखून, हड्डियां और उपास यानी कार्टिलेज जिसको बोलते हैं, उपरोक्त कोई भी नहीं। तो इसमें शामिल होते हैं हड्डियां और उपास जिसको कार्टिलेज होते हैं, ये शामिल होते हैं। नेक्स्ट, एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल में शामिल होते हैं। बाह्य कंकाल में क्या शामिल होते हैं? हड्डियां और उपास्थि, त्वचा, बाल और नाखून, केवल लंबी हड्डियां, उपरोक्त कोई भी नहीं। तो इसमें जो शामिल होते हैं ये होते हैं त्वचा, बाल और नाखून। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, मेटाकार्पलस और फ्लांगेस उदाहरण है। ये किस चीज के उदाहरण होते हैं? ग्लाइडिंग ज्वाइंट के, हिंज ज्वाइंट के, सैडल ज्वाइंट के, कॉन्डिलाइट ज्वाइंट के। तो ये जो उदाहरण होते हैं ये होते हैं कॉन्डिलाइट ज्वाइंट के, यानी डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 110 देख लेते हैं, कॉन्डिलाइट ज्वाइंट में कौन सी मूवमेंट संभव है? तो इसमें कौन सी मूवमेंट संभव है? फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, अबडक्शन और एडक्शन, सरकमडक्शन या उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या सम्मिलित होगा? मूवमेंट संभव है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, अबडक्शन और एडक्शन, सरकमडक्शन यानी उपरोक्त सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग आराम से देखिएगा और एक बार अगर जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता दिया जाएगा, उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर कहीं पे नोट कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है नेक्स्ट, जो हैकिंग शरीर के किस भाग को छोड़कर प्रत्येक भाग पर की जाती है? पेट, चेहरा, सिर या छाती। तो ये राइट आंसर आपका रिलेट कर जाएगा, हैकिंग जो रिलेट करेगा ये रिलेट कर जाएगा आपका बी ऑप्शन के साथ में, चेहरा। क्वेश्चन नंबर 12, वाइब्रेशन, कंपन यानी गतिविधि का प्रयोग होता है कहां पर? आखिर प्रयोग होता है हड्डी पर, मांसपेशी पर, जोड़ पर या त्वचा पर? तो ये जो प्रयोग होता है ये होता है त्वचा पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 113 नंबर जो दिया हुआ है, एफ्लेरोज मसाज को जाना जाता है तो ये किस नाम से जाना जाता है? दबाव डालना यानी कि प्रेशरिंग,
थपथपाना यानी स्टॉकिंग, ताली बजाकर क्लैपिंग यानी बैटिंग। 113 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहां पे, स्टॉकिंग यानी कि थपथपाना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, फैनिंग किन दो का मिश्रण या विलय है? तो फैनिंग किन दो का मिश्रण या विलय है? घर्षण यानी फ्रिक्शन और नीडिंग, गूंथना जिसको बोलते हैं, घर्षण और खींचना, खींचना को स्ट्रेचिंग बोलते हैं, स्टॉकिंग और स्ट्रेचिंग, घर्षण और स्टॉकिंग। तो राइट आंसर फैनिंग किन दो का मिश्रण होता है, ये होता है घर्षण और खींचना, स्ट्रेचिंग, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, मसाज मालिश की शुरुआत और समाप्ति होनी चाहिए किस तरीके से? मोबिलाइजेशन, पैट्रिसिजेस यानी त्वचा को उठाना, एफ्लुरेज यानी मालिश करते समय थपथपाना, या परकशन। तो ये जो शुरुआत और समाप्ति होनी चाहिए ये होनी चाहिए एफ्लुरेज यानी मालिश करते समय थपथपाना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 116, जब आप बेसबॉल को पर्याप्त बल के साथ स्ट्राइक मारना करते हो तो प्रतिक्रिया स्वरूप बॉल जाएगी बल्ले से दूर, कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी मैदान की ओर या ऊपर हवा में। तो ये क्या होगा, बल्ले से दूर जाएगी, यानी जब आप बेसबॉल को पर्याप्त बल के साथ स्ट्राइक मारते हैं तो क्या होता है, बल्ले से दूर जाती है बॉल। ए ऑप्शन रिलेट करेगा यहां पर, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, कौन सा ज्वाइंट अनुमति देता है कि सिर्फ एक प्लेन मूवमेंट की अक्षीय जोड़? सैडल, कॉन्डिलाइट, हिंज, ए और बी दोनों। तो यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन यानी हिंज। नेक्स्ट, टोर्सो धड़ को साइड में झुकाना किस मूवमेंट का उदाहरण है? ये किस मूवमेंट का उदाहरण हो जाएगा यहां पे? सैजिटल प्लेन या सैजिटल एक्सिस, फ्रंटल प्लेन और सैजिटल एक्सिस, सैजिटल प्लेन और लैटरल एक्सिस, सैजिटल प्लेन और ट्रांसवर्स एक्सिस। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहां पे 118 का क्या हो जाएगा? आप लोग एक बार रीड करिए क्वेश्चन अच्छे से। तो राइट आंसर आपका रिलेट कर जाएगा फ्रंटल प्लेन और सैजिटल एक्सिस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 119, अपनी बाहों यानी हाथों को साइड से ऊपर उठाना जंपिंग जैक स्थिति में यह मूवमेंट कहलाता है। यह मूवमेंट कौन सा कहलाता है? एडक्शन, रोटेशन, सर्कमडक्शन या अबडक्शन। तो ये जो मूवमेंट कहलाता है ये कहलाता है अबडक्शन, यानी डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जब तेज गति से दौड़ते हैं तो पैर का स्पर्श जमाने से किस प्रकार होता है? इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? आंशिक यानी पार्शियल, अनुपस्थित यानी एब्सेंट, पूर्ण यानी कंप्लीट या उपरोक्त कोई भी नहीं। तो ये जो होता है क्या होता है? आंशिक होता है यानी पार्शियल हो जाएगा। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 का देखते हैं क्या होगा। जब वॉकिंग यानी टहलना कर रहे होते हैं तो पैर का स्पर्श जमीन के साथ होता है आंशिक, अनुपस्थित, पूर्ण या उपरोक्त कोई भी नहीं। तो ये जो होता है क्या होता है? पूर्ण होता है। सी ऑप्शन रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 122, गर्दन का जोड़ उदाहरण है। गर्दन का जो जोड़ है वो किस चीज का उदाहरण है? पिवोट, कॉन्डिलाइट ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट या हिंज ज्वाइंट का। तो ये जो गर्दन का जोड़ उदाहरण है किसका है? पिवोट का है। ए ऑप्शन रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर, दाएं हाथ की हड्डियों को ओसिफिकेशन की तकनीक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका जो यूज किया जाता है किसका? वजन, भार यानी ऊंचाई, उम्र या उपरोक्त कोई भी नहीं। तो ये जो प्रयोग किया जाता है पता लगाने के लिए, क्या पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है? उम्र पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 124 क्या दिया हुआ है। आइसोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में मांसपेशी होती है, क्या होती है? लंबी, छोटी, ना ही लंबी ना ही छोटी या उपरोक्त कोई भी नहीं। तो आइसोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में जो मांसपेशी होती क्या होती है? ना ही लंबी होती और ना ही छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल और सॉकेट यानी गेंद गट्ठा ज्वाइंट में कौन सी मूवमेंट संभव है? रोटेशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन और एडक्शन या उपरोक्त सभी। तो इसमें मूवमेंट कौन सी संभव होगी? रोटेशन संभव होगी, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन संभव होगी, अबडक्शन और एडक्शन संभव होगी। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 126 नंबर देख लेते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन हिंज ज्वाइंट का उदाहरण है? तो हिंज ज्वाइंट का उदाहरण आपका यहां पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन आप लोग देखिएगा, कलाई जोड़, कोहनी जोड़, एंकल जोड़ या हिप जोड़। तो यहां पर राइट आंसर रिलेट करेगा कोहनी जोड़ के साथ में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर, कौन सी मांसपेशी कोहनी के मोड़ने में सहायक है? तो कौन सी मांसपेशी कोहनी को मोड़ने में सहायक है? बाइसेप्स ब्रांची,
ट्राइसेप्स ब्रांची, ए और बी दोनों, या उपरोक्त कोई भी नहीं, तो ये हो जाएगा बाइसेप्स ब्रांची। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 देखते हैं क्या होगा। कौन सी मांसपेशी कोहनी के विस्तार यानी एक्सटेंशन में सहायक है। अब इसके पहले का क्वेश्चन कौन था, कोहनी के मोड़ने में सहायक कौन सी होगी, बाइसेप्स ब्रांची हो जाएगी, जबकि एक्सटेंशन यानी विस्तार में क्या हो जाएगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है कि एक्सटेंशन के लिए यहां पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। ये 1 to 8 का आपको कमेंट करके बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 to 9 क्या दिया हुआ है। मांसपेशियां जो चेहरे की त्वचा के साथ जुड़ी होती हैं हमें अनुमति देती है किस चीज की, चेहरे की मूवमेंट प्रदर्शन, जबड़े को घुमाने की, हमारी भावनाओं को व्यक्त करती है, उपरोक्त कोई भी नहीं, तो ये होता है जबड़े को घुमाने की, यानी बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 130। डेल्टाइड मांसपेशी का प्रमुख कार्य है, क्या कार्य होता है, बांह का अबडक्शन, बांह का एक्सटेंशन, बांह का रोटेशन या बांह का अडक्शन, तो ये होता है बांह के रोटेशन, यानी सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण खेलों में शरीर के आसन को अधिक क्षति या हानि पहुंचाता है, कौन सा हो जाएगा आखिर आंसर यहां पे, खेलने के गलत तरीके, खराब उपकरणों द्वारा प्रशिक्षण, अंगों पर तनाव या टकराने और गिरने से लगी चोटें, तो राइट आंसर आपका रिलेट कर जाएगा टकराने और गिरने से लगी चोटें। और 9621819209 ये व्हाट्सएप नंबर है, यहां पे आप लोग ऐड मी फिजिकल एजुकेशन, जो लोग ऐड होना चाहते हैं ग्रुप से वो लोग मैसेज करके ऐड हो सकते हैं। और जिसको भी नोट्स चाहिए होंगे फिजिकल एजुकेशन के 10,000 क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए होगी, वो 500 रुपीज पे करके फोन पे या गूगल पे से, इसी नंबर पे फोन पे या गूगल पे से पे करके आप लोग वो नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। वो नोट्स आप लोग को 5 सितंबर से मिलने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है 132 जो दिया है, ये क्या दिया हुआ है। अब वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, लाइक कर दीजिएगा और साथ में दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेनिस के खेल में स्ट्रोक को कट खेला जाए तो बाल होगी क्या, ड्रॉप, स्पिन, रिबाउंड या बाउंस, तो ये हो जाएगी ड्रॉप, ए ऑप्शन सही होगा। वॉलीबॉल को टॉप स्पिन करने से होता है, क्या होता है, छोटा बाउंस, उच्चतर रिबाउंड, रिबाउंड का छोटा कोण या उपरोक्त कोई भी नहीं, तो 133 का हो जाएगा रिबाउंड का छोटा कोण, यानी सी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 134 क्या होगा। निम्नलिखित में से किस बॉल को दबाना मुश्किल या कठिन होता है दूसरे के मुकाबले, तो ये कौन सा राइट आंसर होगा, टेनिस बॉल, सॉफ्ट बॉल, थ्रो बॉल या हैंड बॉल, तो सॉफ्ट बॉल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 135 देख लेते हैं क्या होगा। आसन यानी पोस्चर इंगित सूची है किस चीज की, चरित्र, बुद्धि, मन, व्यक्तित्व, तो ये 135 का राइट आंसर हो जाएगा पर्सनालिटी, यानी कि डी ऑप्शन व्यक्तित्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शरीर को पंजों के ऊपर उठाना किस उत्तोलक यानी लीवर का उदाहरण है, तो ये किस लीवर का उदाहरण होगा, 3 क्लास, 2 क्लास या 1 क्लास, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त कोई भी नहीं, तो रिलेट कर जाएगा आपका बी ऑप्शन के साथ में। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके पहले की वीडियो में हमने कराए हुए 5 से 6 क्वेश्चन। हाथ की वो हरकत मूवमेंट जिसमें अंगूठा 5वीं उंगली को स्पर्श करता है कहलाती है, क्या कहलाती है, डोर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन या अपोजिशन या प्रोनाउंसिएशन, तो ये जो कहलाता है ये कहलाता है आपका ओपोजिशन कहलाता है, यानी सी ऑप्शन यहां पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 138। न्यूटन का कौन सा नियम बताता है कि सभी वस्तु आराम में या एक समान गति में रहते हैं जब तक कि कोई बाह्य बल नहीं लगता है, कौन सा नियम होगा, ये जड़त्व का नियम होता है, पहला नियम। और न्यूटन ने कितने नियम दिए हैं, 3 नियम दिए हैं। पहला नियम जड़त्व का है, दूसरा त्वरण का नियम और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, तो ये भी ध्यान रखिएगा न्यूटन ने कितने नियम दिए हुए हैं। और पहला नियम कौन सा होता है, जड़त्व का। तीसरा बहुत पूछा जाता है, तीसरे नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो तीसरे नियम को जाना जाता है अन्य क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 नंबर। प्रत्येक क्रिया फलस्वरूप एक बराबर उल्टी प्रतिक्रिया होगी, न्यूटन का कौन सा नियम बताता है, तो ये कौन सा नियम बताएगा, पहला नियम जड़त्व का नियम, दूसरा नियम त्वरण का नियम, तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया या उपरोक्त कोई भी नहीं, तो ये जो बताता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाएगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140 नंबर क्या है। जोड़ो ज्वाइंट के अध्ययन को क्या कहते हैं, जोड़ो जो ज्वाइंट होते हैं उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, मायोलॉजी बोलते हैं, क्रिंसियोलॉजी बोलते हैं, एंथ्रोपोमेट्री बोलते हैं, ऑर्थोलॉजी बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है ऑर्थोलॉजी, यानी डी ऑप्शन सही होगा। हड्डियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, मायोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ऑर्थोलॉजी, एंट्रो, तो यहां पे राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 142 क्या हो जाएगा। मांसपेशियों के अध्ययन को कहते हैं मायोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ऑर्थोलॉजी,
एंथ्रोपोमेट्री, तो इसको बोला जाता है आपको मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी बोला जाता है, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं क्या है। हड्डियों की कोशिकाओं को और किस नाम से जाना जाता है? तो हड्डियों की जो कोशिकाएं हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? ओस्टियोकिटस, ओस्टियोक्लास्टस, ओस्टियोपोरोसिस या उपरोक्त कोई भी नहीं। तो ये जो जाना जाता है आपका बी ऑप्शन रिलेट करेगा, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक मिनट, 144। एक धावक को उसकी दौड़ के अंत में बल जो विरोध रोकते हैं क्या कहलाते हैं? हवा का प्रतिरोध, वजन और घर्षण, ए और बी दोनों या उपरोक्त कोई नहीं। तो आप लोग आंसर देख लिए होंगे क्या होगा, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा हवा का प्रतिरोध, वजन और घर्षण, यानी सी ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक एथलीट धावक 100 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करता तो उसकी गति क्या होगी? तो उसकी गति क्या हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग लगा लेंगे। इसका 10 मीटर पर सेकंड कैसे आया आपको पता होगा, फॉर्मूले से लगाया गया। सेट कमांड की स्थिति में स्प्रिंटर तेज धावक रहता है, क्या रहता है? तटस्थ संतुलन, अस्थिर संतुलन, स्थिर संतुलन, उपरोक्त कोई भी नहीं। तो ये जो रहता है ये अस्थिर संतुलन हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट, किस फ्रैक्चर में लंबी हड्डियां अपनी जगह की लंबाई से हट जाती हैं? कौन सी होती हैं? इंपैक्टेड, स्ट्रेस, डिप्रेस्ड या लॉन्गिट्यूडनल। तो ये कौन सा राइट आंसर होगा 147 का? इसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, यानी डी ऑप्शन सही होगा। 148 का देख लेते हैं। मांसपेशियां और ताकत के साथ कार्य करती हैं यदि उनको रखा जाए, कहां रखा जाए? फ्लेक्शन मोड कर यानी एक्सटेंशन विस्तार करके, अलर्ट यानी चेतावनी पर, स्ट्रेच या खिंचाव पर। तो इसको कहां रखना चाहिए? स्ट्रेच यानी खिंचाव पर, यानी डी ऑप्शन रिलेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 149। आज की वीडियो थोड़ा स्लो पढ़ाई जा रही क्योंकि क्वेश्चन इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट और साथ में थोड़ा टफ भी हैं। खो खो खेल में विरोधी खिलाड़ी पर डाइव लगाते समय बड़े पैमाने पर सही समय और गति के साथ चाहिए क्या? एक्यूरेसी, संतुलन, मांसपेशी टोन या मूवमेंट। तो ये क्या होना चाहिए? एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 150 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। किस गतिविधि में डोर्सिफ्लेक्शन का मौजूद होना मूल्यवान है? तो किसमें? स्विमिंग के ब्रेस्ट स्ट्रोक में, साइकिलिंग के ऊपरी चरण में, दौड़ने के दौरान नीचे छूने की तैयारी में, बैलेंस बीम पर चलना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकिलिंग के ऊपरी चरण में। क्वेश्चन नंबर 151। 9621819209 ये व्हाट्सएप नंबर है, यहां पे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और साथ में पीडीएफ जिसको जरूरत होगी फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी पीडीएफ। और बाद में जिसको भी 10,000 क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए होगी, जो 10,000 की पीडीएफ प्रिपेयर की जा रही है, उसके लिए आप लोग 500 रुपीज का पे कर सकते हैं फोन पे या गूगल पे के द्वारा इसी नंबर पर। उसका स्क्रीनशॉट हमको सेंड करके आप लोग को वो पीडीएफ 5 सितंबर से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। पहले पीडीएफ में पहली पीडीएफ जो आपको मिलेगी उसमें 1000 क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग देख लिए होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोप्रियोसेप्टर यानी स्व अंतर्ग्रहण, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 152। लोटिसियम डोर्सी का ताकतवर रूप में प्रयोग होता है क्या? वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में, फुटबॉल और हॉकी में, स्विमिंग और रोइंग में, या जिम्नास्टिक और डांस में। तो ये जो होता है प्रयोग कहां पर होता है? स्विमिंग और रोइंग में होता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सी ऑप्शन रिलेट कर जाए। क्वेश्चन नंबर 153 देखते हैं क्या दिया हुआ। एक वस्तु की अधिक से अधिक गति निर्धारित होती है। अधिक से अधिक दूरी तय करना, कम से कम प्रतिक्रिया करना, कम से कम दूरी तय करना, उसका अधिक ऊंचाई पर जाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अधिक से अधिक दूरी तय करना, यानी ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 154 जो दिया है, फुटबॉल में गेंद को गोल में डालते समय चैंपियन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी देता है क्या? टॉप बार यानी ससीपट, गोलकीपर की मूवमेंट यानी हरकत, गोल पोस्ट या गोल। तो 154 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? रिलेट कर जाएगा डी ऑप्शन के साथ में, यानी कि गोल हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। जैवलिन जो होता है भाला जिसको बोलते हैं, थ्रो में किस कौशल की आवश्यकता होती है? तो फेंकना, प्रोजेक्टिंग या प्रॉपलिंग, ढकेलने की या उठाने की। तो इसमें किसकी होती है आवश्यकता? प्रोजेक्टिंग की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 156। पैर की आगे उठाने की मूवमेंट एंकल ज्वाइंट को क्या कहते हैं? इसको क्या बोला जाता है? इन्वर्शन, एवर्शन या डोर्सिफ्लेक्शन या फ्लैक्शन बोलते हैं। तो इसको जो बोला जाता है डोर्सिफ्लेक्शन बोलते हैं, यानी सी ऑप्शन रिलेट कर जाए। क्वेश्चन नंबर 157 देखते हैं। हड्डियों के कार्यात्मक भागीदार होते हैं, कौन होते हैं?
टेंडन होते हैं, लिगामेंट होते हैं, स्केलेटल मांसपेशी होती है, फैसिस पैट्रिका होती है। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा स्केलेटल मांसपेशी, यानी सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 158 देखते हैं। वेलोसिटी यानी वेग का फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला? कल भी इस तरीके का एक क्वेश्चन मिला था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 159, संकुचन की मूल इकाई यानी बेसिक यूनिट है, तो बेसिक यूनिट क्या होती है? मायोसिन, एक्टिन या जेड लाइनस या सार्कोमेरस। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, सार्कोमेरस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160, एक सीसा कौन सा उत्तेलक लीवर होता है? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, जो बच्चे साइंस ग्रुप से होंगे वो तो जानते होंगे, साथ में 9th में आप लोग सभी लोग पढ़े होंगे कि सीसा कौन सा उत्तेलक लीवर में आता है। तो ए ऑप्शन यहां पर रिलेट करेगा। कोई गतिविधि का यह प्रभाव जिससे वह चलती है को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट, स्थिति में बदलाव, बल या चपलता। इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं, यानी सी ऑप्शन सही होगा। आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर तुरंत आना चाहिए और आपको वीडियो एक बार देखने के बाद माइंड में फील हो जानी चाहिए। बस उसका यह रहना चाहिए, 1 से 2 बार हमको रिवीजन करना है। एग्जाम के पहले तक हमको एक वीडियो जो पढ़ाई जा रही है 3 से 4 बार देख डालनी है, 5 बार। जिससे क्या होगा, क्वेश्चन आपके फ्लो में आ जाएंगे। और साथ में अगर क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ भी सिलेबस आता है तब भी आप लोग वहां पे गेस करके टिक कर सकते हैं। वरना अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे अच्छे से तो वहां पे क्वेश्चन कोई भी टिक लगा के चले आएंगे। तो इसलिए एक्यूरेसी और साथ में डेली पढ़ना यानी कंटिन्यूटी होनी बहुत जरूरी है। तो 162 नंबर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। एक अच्छी शरीर यांत्रिकी के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक मात्रा में स्थिरता प्रदान करेगा? तो ये कौन प्रदान करेगा? गुरुत्वाकर्षण बल को ऊंचा रखना, एक बड़े आधार का सहारा, एक छोटे आधार का सहारा, उपरोक्त कोई भी नहीं। तो ये हो जाएगा एक बड़े आधार का सहारा, बी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163, निम्नलिखित में से कौन सा कदम गुरुत्वाकर्षण के लिए सही है? तो यह सदैव वर्टिकली निर्देशित करता है भूमि जमीन की ओर, यह सदैव हॉरिजॉन्टली निर्देशित करता है भूमि की ओर, यह सदैव परपेंडिकुलर सीधा निर्देशित करता है भूमि की ओर, या इसको ओवररेटेड लिया जाता है। तो यहां पे 163 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा उत्तोलक यानी लीवर जिसको बोलते हैं मौजूद है? तो ये मौजूद है 1, 2, 3, 6 यानी क्लास 3 मौजूद है बहुत अधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक पूरी तरह से गोल रोलिंग पत्थर जिसमें कोई मास नहीं है, यह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है किसका? स्थिर संतुलन का, अस्थिर संतुलन का, तटस्थ संतुलन का, उपरोक्त कोई भी नहीं। तो ये उदाहरण है किस चीज का? तटस्थ संतुलन का, यानी सी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। और आप लोग अगर मेहनत कर लेते हैं केवल 6 महीने अच्छे से, अगर 6 मंथ आप लोग मेहनत कर लेते तो आपको 60,000 प्लस जो सैलरी मिलती, 60,000 प्लस इसके मालिक हो जाएंगे। क्योंकि 60,000 रुपया कमाने में कितनी मेहनत लगती है, आप सब तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होगा कि कुछ लोग ट्यूशन पढ़ाते होंगे, कुछ लोग स्कूल्स पढ़ाते होंगे, तो पता होगा कि वहां पे किस तरीके से मेहनत करनी पड़ती। अगर आप लोग अच्छे से अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बना लेंगे तो आपको ये 60,000 रुपये जो सैलरी होती है इस पे आप लोग पकड़ बना लेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 166 का क्लास 3 अभी बताया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जब बाइसेप्स मांसपेशी संकुचन करती है तो कोहनी को मोड़ने के लिए तथा बाइसेप्स के संकुचन को प्रदर्शित करती है। तो ये एक्सेंट्रिक संकुचन, आइसोमेट्रिक संकुचन, कॉन्सेंट्रिक संकुचन है, उपरोक्त कोई भी नहीं। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा कॉन्सेंट्रिक संकुचन, यानी सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 168, जब ट्राइसेप्स मांसपेशी संकुचन करती है कोहनी को खोलने के लिए तब ट्राइसेप्स मांसपेशी किस संकुचन को प्रदर्शित करती है? एक्सेंट्रिक संकुचन, आइसोटोनिक संकुचन, कॉन्स्ट्रक्शन संकुचन या उपरोक्त कोई भी नहीं। तो राइट आंसर यहां पे 168 का हो जाएगा एक्सेंट्रिक संकुचन, यानी ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 169 देख लेते हैं क्या होता है। मांसपेशी में सक्रिय कमी तब होती है जब तटस्थ हो, स्थिर हो, प्रतिपक्षी विरोधी यानी एंटागोनिस्ट हो या एग्नोनिस्ट हो। तो राइट आंसर आपका यहां पे होगा एगोनिस्ट हो, यानी डी ऑप्शन सही होगा। 170 का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। जब एक हड्डी की अवतल कॉनकेव सतह पर दूसरी हड्डी की उत्तल कॉन्वेक्स
सतह फिट अनुरूप बैठती है क्या होती है? सैंडल ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, बॉल और सर्किट ज्वाइंट या हिंज ज्वाइंट। तो ये होती है सैंडल ज्वाइंट, यानी ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 171, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ फ्लैगेंस में होता है? ग्लाइडिंग जोड़, बॉल और सॉकेट जोड़, पाइवट जोड़ या हिंज जोड़? 171 यहां पे हिंज जोड़ राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। 72 नंबर यानी 172, निम्नलिखित में से कौन सी मूवमेंट कोहनी नहीं कर सकती? तो 172 का एक्सटेंशन, रोटेशन, सुपिनेशन या ओप्रोनेशन? तो रोटेशन यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। 173 नंबर देख लेते हैं, जब शरीर गति में होता है तब कौन सी मांसपेशी संकुचन करती? स्टेबलाइजर्स, तटस्थ, एगोनिस्ट या एंटी एगोनिस्ट? तो ये 173 हो जाएगा एगोनिस्ट, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 174 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस क्रिया में गति की निरंतरता का उदाहरण है? तो इसमें डिस्कस थ्रो, पॉल वॉल्ट, हैमर थ्रो या उपरोक्त सभी ये होता है। डिस्कस थ्रो में पॉल वॉल्ट, हैमर थ्रो, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, एक मिनट, अच्छी एक्सियल कंकाल में कितनी हड्डियां मौजूद होती हैं? तो इसमें 20, 40, 60 या 80? तो राइट आंसर आपका रिलेट करेगा क्या? डी ऑप्शन के साथ में चला जाएगा। अपेंडिकुलर कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? 136, 126, 116, 190? तो ये जो होती है 126, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डेल्टॉइड मांसपेशी किसकी एंटागोनिस्ट विरोधी है? लेटिसिमस, डोर्सी, ट्रैपेजियस, बाइसेप्स या ट्राइसेप्स? 177 यहां पे राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, लेटिसिमस यानी डोर्सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बॉक्सर यानी मांसपेशियां कही जाती क्या कहलाती हैं? सेराटस, एंटीरियर, डेल्टोइड यानी बाइसेप्स या ट्राइसेप्स? ये जो कहलाती हैं ए ऑप्शन रिलेट कर जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर, मानव शरीर के सबसे लंबी मांसपेशी है? मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी क्या है? रेक्टस यानी फीमोरियस, लेटिसियस, डोर्सी, सेट्रिसियस या ग्लूटियस मैक्सिमस? तो सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए DSSB का जितने लोग भी फॉर्म डाले हुए हो तो उनके लिए खुशखबरी है कि बहुत ही जल्द हिंदी, इंग्लिश और बाकी जो आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, साइकोलॉजी और जीएस से रिलेटेड, इन सारी क्लासेस को धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया जाएगा। मेन रूप से इसी जो प्लेलिस्ट हमारी फिजिकल एजुकेशन की है, इसी में आप लोग के वो वीडियोस भी ऐड कर दिए जाएंगे। बाकी कई क्लासेस चलती हैं चैनल पे, तो इसलिए आप लोग फिजिकल एजुकेशन की जो प्लेलिस्ट है उसी को ज्यादा ध्यान दीजिएगा। फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी बच्चे हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 180 है। 180 का क्या राइट आंसर होगा? मानव शरीर की सबसे भारी मांसपेशी है? सेराटस एंटीरियर, सर्टोरियस, ग्लूटियस मैक्सिमस या रैकेटस फीमोरिस? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सही होगा। 181, सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी मानव शरीर में है क्या? पटीला, फिबुला, टिबिया या फीमर? तो राइट आंसर क्या होगा? फीमर है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फीमर के बाद दूसरी सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर के बाद में आपका राइट आंसर चला जाएगा बी ऑप्शन के साथ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर की कौन सी होती है? तो ये होती है कान की हड्डी, जिसको स्टेपस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 184, मानव शरीर की सबसे छोटी कंकालीय मांसपेशी? सर्टोसियस, ग्लूटिसियस मैक्सिमस या फिर बाइसेप्स या स्टेपिडियस? तो 184 रिलेट कर जाएगा क्या? डी ऑप्शन के स्टेपिडियस से, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 185, मानव शरीर का विशालतम बाह्य अंग है जिसको साधारणतः सबसे विशालतम अंग कहा जाता है? बाल, बड़ी आंत, नाखून या त्वचा? तो 185 क्या रिलेट कर जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो लोग हरियाणा में एग्जाम डाले हुए हैं, फिजिकल एजुकेशन का पेपर देना है, उनके लिए 1 लाइनर क्वेश्चन बहुत जल्द लेके आएंगे। 1-2 दिन के अंदर या 3-4 दिन के अंदर, जिस दिन भी हमको टाइम मिल जाएगा उस दिन आपको 1 लाइनर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जितने भी 1 लाइनर क्वेश्चंस हमारे पास हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएंगे। 186, लेटिसिमस डोर्सी स्थित होती है? टांग, घुटने से नीचे का भाग, पीठ या जांग? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पीठ, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। 187, स्टर्न स्थित होता है? कहां स्थित होता है? टांग, हथेली, छाती या हाथ में? तो 187 रिलेट कर जाएगा सी ऑप्शन के साथ में, सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। जाइगोमैट्रिक हड्डी स्थित होती है गाल की हड्डी, यानी टांग में, छाती में, रीढ़ की हड्डी में या फिर खोपड़ी में? तो ये 188 क्या हो जाएगा? खोपड़ी में होती है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़िएगा। आप लोग को थोड़ा सा बताते हैं, जो प्राइमरी
जो प्राइमरी टीचर यूपी का इस समय प्रेजेंट टाइम में उसकी सैलरी 45,000 मिल रही है, और जो जूनियर में टीचर है उनकी सैलरी 60,000 प्लस है प्रेजेंट टाइम में। और आप लोग ये सोचिएगा, आप लोग टीजीटी लेवल के टीचर बनेंगे तो आपकी बेसिक सैलरी स्टार्टिंग भले ही आपकी 45, 50 या 60 के बीच में हो, लेकिन आप 1-2 साल के बाद वो 70,000, 75,000, 60,000 इस तरीके से सैलरी आपकी हर साल इंक्रीज होती जाएगी। तो आप थोड़ी सी मेहनत अगर कर लेते हैं तो आप लोग गवर्नमेंट जॉब में आ जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, इसलिए मेहनत की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 189 जो दिया था, इसका आंसर आप लोग देख लेंगे क्या होगा, पटेला हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। 190 नंबर, निम्न में से कौन सी हड्डी टांग में नहीं पाई जाती है? तो 190 यहां पे फीमा, कार्पल, टिबिया, फिबिया, तो कार्पल जो हड्डी है टांग में नहीं पाई जाती है, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 191 होगा, हिप ज्वाइंट का प्रमुख प्रसारक है। तो हिप ज्वाइंट का प्रमुख प्रसारक क्या है? रिकेट्स या फीमोरिस, बाइसेप्स या फीमोरिस, सोलियस या ग्लूटियस मैक्सिस। तो इसका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यहां पे डी ऑप्शन सही होगा। 192 का क्या राइट आंसर होगा, देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन, बाइसेप्स फीमोरियस मांसपेशी स्थित होती, कहां स्थित होती है? कंधे में, ऊपरी बाजू में, नीचे की बाजू में, जांग में। तो ये जो स्थित होती कहां स्थित होती है? जांग में स्थित होती है, यानी डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 193 नंबर देखते हैं, श्वसन तंत्र के भाग अनियमित क्रम में दिए गए हैं, सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहां पे 193। तो सबसे पहले नंबर पे आपका आ जाएगा लैरिकस, यह आएगा। सेकंड पे आपका आ जाएगा ट्रैकिया, ठीक है। और थर्ड पे आपका आ जाएगा ब्रांची, इनको सही क्रम में करना था। और फोर्थ पे आपका आ जाएगा एल्वियोली, यानी ये। तो आप लोग देखिएगा 1, 2, 3, 4 किस में दिया हुआ है ये, यानी जो दूसरा है वो पहले नंबर पे होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन में यहां पे हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है और आप लोग आंसर सही से दीजिएगा इसका। 194 नंबर देखते हैं, क्वाड्रिस्पेसर यानी फीमोरिस कार्य करती है कब? घुटने को मोड़ना, हिप को मोड़ने में, घुटने की प्रसारता में, ए, बी और सी दोनों। तो 194 रिलेट कर जाएगा आपका डी ऑप्शन के साथ में, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शराब अल्कोहल के सेवन का तुरंत प्रभाव रक्त में अल्कोहल की मात्रा बढ़ा देता है, यहां तक कि यदि 0.1 mg% भी मात्रा बढ़ जाती है तो इसका प्रभाव पड़ता है कहां? हृदय पर, गुर्दों पर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर या दिमाग पर। तो 105 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, मांसपेशी और नर्व कोशिका में जब विद्युतीय गतिविधि विकसित होती है तो गतिविधि के दौरान इसे जाना जाता है किस नाम से? मेम्ब्रेन रेस्टिंग यानी पोटेंशियल, झिल्ली आराम क्षमता, इंपल्स यानी आवेग, एक्शन यानी पोटेंशियल क्रिया, सामर्थ्य या इंसेंट्रिक यानी संकुचन। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इंपल्स यानी कि आवेग, यानी बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 197 देख लेते हैं, आर्चिलिस यानी टेंडिनियस के प्रभाव को घटाने का एक अच्छा तरीका इसे मजबूत बनाना है। तो 197 पैर के लंबे आर्च यानी चाप टखने का ज्वाइंट या काफ या पिंडली की मांसपेशी या मांसपेशियों का क्वाड्रिसेप्स समूह। तो सी ऑप्शन यहां पे क्या होगा? सही हो जाएगा इसका 197 का। 197 का राइट आंसर क्या होगा? पैर के लंबे आर्च यानी चाप टखने का ज्वाइंट। और यहां पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन सोलिसियस यहां पे नहीं होगा, यहां पे होना चाहिए काफ पिंडली की मांसपेशी। यहां पे सी ऑप्शन में आप लोग कर लीजिएगा, ये ऑप्शन हटा दीजिएगा, ये होगा काफ पिंडली की मांसपेशी। यहां पे ऑप्शन नहीं दिया, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर 197 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 192, 193 ये हो चुके हैं, 194 भी हो चुका, 195, 196 भी हो चुका है, 7 और अब आते हैं यहां पे दिया 197 का जो अभी बताए थे, यहां पे राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 198। आर्म स्ट्रोक फ्री स्टाइल तैराकी के दौरान एक उदाहरण है, ये किस चीज का उदाहरण होता है? आइसोकाइनेटिक संकुचन, आइसोमेट्रिक संकुचन, इसेंट्रिक संकुचन या कॉन्सेंट्रिक संकुचन। तो 198 का राइट आंसर आपका रिलेट कर जाएगा ए ऑप्शन के साथ में, ए ऑप्शन यहां पे
सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199 का क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र के अंगों को व्यवस्थित कीजिए जिस अनुक्रम में उनमें रक्त प्रवाह होता है, नीचे दिए गए कोड का सही उपयोग कीजिए। तो इसको सही करके लिखना है, क्या हो जाएगा यहां पे 199। तो इसको देख लेते हैं क्या होगा। फर्स्ट नंबर पे आएगा हृदय यानी हार्ट, सेकंड पे आ जाएगा महाधमनी यानी अरोटा जिसको बोलते हैं, थर्ड पे आ जाएगा धमनी यानी आर्टरी जिसको बोलते हैं, और फोर्थ पे आ जाएगा कोशिका यानी कैपिलरी। राइट आंसर आपका रिलेट कर जाएगा बी ऑप्शन के साथ में 1 2 3 4। आज का लास्ट क्वेश्चन है 200 नंबर। फेंकने की स्पर्धाओं यानी थ्रोइंग इवेंट्स में निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सी मांसपेशी का उपयोग होता है? बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, डेल्टॉइड यानी पेक्टोरिलस यानी मेजर वक्षपेशी। तो ये उपयोग होता है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वक्षपेशी। और आप लोग मेहनत करते रहिएगा क्योंकि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है, और साथ में टेंशन फ्री रहिएगा क्योंकि पढ़ाई करते टाइम पे अगर टेंशन रखेंगे कि हमको 60,000 चाहिए 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 तो उसमें टेंशन आ जाती है कि हमको अभी पढ़ना है, तो रात में नींद नहीं आएगी, पढ़ेंगे नहीं। तो इसलिए आप लोग टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करिएगा अच्छे से। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।